जैसा है तो हैंड रेज करें। ठीक है, स्टडी शुरू करते हैं। 7वां चैप्टर है और उसका सूत्र है 11 नंबर 11। आचार चूल्हा पद। अब ये आचार चूल्हा से संबंधित है। पहली बात, 11वें सूत्र में 7 सप्तैकक है। सप्त ऐकक 7 और एकक, एकक मतलब जो अकेले हो। अकेले कैसे होते हैं? जिन चैप्टर्स में उद्देश्यक न हो, जहां पर दो उद्देश्यक होंगे मतलब उसके दो पार्ट हो गए हैं। और किसी चैप्टर में जब कंटेंट छोटा होता है तो वहां पर अलग अलग उद्देश्यक नहीं होते हैं। अगर एक ही उद्देश्यक है तो वहां उद्देश्यक होता ही नहीं है। तो ऐसे उद्देश्यक रहित अध्ययन को सब एकक कहते हैं। और ऐसे 7 हैं, इसलिए उनको सप्तेकक कहा गया है। और ये कहाँ आता है? आचार चूल्हा की दूसरी चूलिका के उद्देश्यक रहित अध्ययन, ये 7 है। इनके नाम भी उपलब्ध हैं। स्थान, नैषधि की, उच्चार प्रश्रवण, शब्द, रूप, परक्रिया और अन्योन्य क्रिया, ये 7 सप्त ऐकक है। उसके बाद है 12वें सूत्र में महान अध्ययन 7 है। महान अध्ययन ये किस अपेक्षा से कहा गया है? सुय गणों, सूत्र कृतांग जो आगम है, द्वितीय नंबर का अंग आगम, उसमें 2 स्कंद हैं। किसी के पास अगर घर पे उपलब्ध होगा तो आप देख सकते हैं, जिसके पास बड़ी पुस्तक है उसमें दोनों ही स्कंद साथ में समाहित है। तो पहले स्कंद में पहले चैप्टर से शुरू होता है, चैप्टर नंबर 1 2 3 इसी क्रम में रहता है। और जब दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है तो पुनः चैप्टर नंबर 1 से प्रारंभ होता है। तो इस तरह से जो पहला श्रुत स्कंद है उसके कंपैरिजन में जो सेकंड श्रुत स्कंद है उसमें 7 चैप्टर हैं। वैसे इसकी जो प्रिंटिंग है वो 2 तरीके से बनी हुई, सुईगड़ो पार्ट 1 पार्ट 2 दो अलग अलग पुस्तकों में भी उपलब्ध हैं और एक सिंगल बुक में दोनों को समाहित किया गया है। तो जो उसकी सेकंड बुक है उसके अध्ययन की साइज अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी है। किससे? प्रथम श्रुत स्कंद से। तो इस अपेक्षा से उसे महान अध्ययन कहा गया है। महा मतलब बड़े। और इन अध्ययनों के नाम है पुंडरिक, क्रियास्थान, आहार परिज्ञा, प्रत्याख्यान क्रिया, आचार श्रुत, आर्धकीय, नालंदीय। ये 7 चैप्टर हैं जो महान अध्ययन कहलाते हैं सुईगड़ो पुस्तक के, सुईगड़ो आगम के। उसके आगे है प्रतिमा पद। सप्त सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा, भिक्षु की जो 7वीं प्रतिमा है वो सप्त सप्तमिका कहलाती है। 7/7। वो कैसे होता है 7/7? उसमें पहली बात तो है 49 दिन रात। तो 7 × 7 मतलब एक वीक जो होता है वो 7 दिनों का होता है, ऐसे 7 वीक 7 सप्ताह। तो 49 डेज में ये प्रतिमा पूर्ण होती है। और इसमें 196 भिक्षा दत्तियों द्वारा, भिक्षा दत्तियां मतलब भिक्षा में जो आहार लिया जाता है वो एक बार में खाने जितना आहार को एक दत्ती कहते हैं। ऐसी 196 दत्तियां। अब ये कैसे होती है? प्रथम 7 दिन तक 7-7 दत्तियां ली जाती हैं। उसके बाद सेकेंड वीक में 14 दत्तियां, फिर थर्ड वीक में 21, फिर फोर्थ में 28, फिफ्थ में 35, सिक्स में 42 और सेवंथ में 49। अब इन सब की अगर टोटल करेंगे 7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42 + 49 तो संख्या आएगी 196। तो इस तरह से टोटल 196 भिक्षा दत्तियां इस सप्तमिका प्रतिमा में ली जाती हैं। उसके द्वारा यथा सूत्र, यथा अर्थ, यथा तत्व, यथा मार्ग, यथा कल्प तथा सम्यक प्रकार से काया से आचरण, पालित, शोधित, पूरित, कीर्तित और आराधित की जाती है। मतलब प्रतिमा की पूर्ति प्रतिमा इस तरह से की जाती है टोटल 196 भिक्षु दत्तियों के द्वारा। अधोलोक स्थिति। अधोलोक मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। लोक के 3 पार्ट हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट है जहां पर नरक का आवास है वहां की यहाँ पर बात की गई है। उसमें 7 पृथ्वियां हैं। ये जो 7 नरक है उनकी 7 पृथ्वियां कहलाती हैं।
अब उनमें और क्या क्या बातें हैं जो इन सातों पृथ्वियों में कॉमन बातें हैं, वो भी सब साथ साथ होगी। तो 7 गनोदधि हैं। गनोदधि का मतलब ठोस समुद्र, पानी, आइस बोल सकते हैं। पानी अगर ठोस है तो वो बर्फ का रूप ले लेगी, तो पूरे के पूरे बड़े बड़े समुद्र पूरा आइस फॉर्मेट में होते हैं, तो वो गनोदधि कहलाती है। एक बड़ी लेयर होती है गनोदधि की, कितने ही योजन मतलब मोटी, शायद 8 योजन या 4 योजन, ऐसे बहुत बड़ी एक परत होती है। उसके बाद 7 गनवात है, ठोस वायु। ठोस वायु कैसे बनती है? जो गैसेज होती है, गैसेज को अगर हम ठंडा करें तो वो लिक्विड फॉर्मेट में आ जाती है, और ज्यादा ठंडा करें तो वो सॉलिड फॉर्मेट में आ जाती है। तो जो सॉलिड फॉर्मेट होती है एयर की, वो घनवात कहलाती है। और 7 तनुवात, पतली वायु, पतली का मतलब लिक्विड फॉर्मेट, एयर का लिक्विड फॉर्मेट। और 7 अवकाशांतर है। अवकाशांतर का मतलब क्या होता है? तनुवात और घनवात के बीच में भी कुछ गैप होता है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ ये लेयर खत्म हुई इमीडिएट चालू हो जाती है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, वो गैप अवकाश अंतर है। उनके बीच में जो अवकाश है, गैप है, उसका जो एक अंतर है, वो भी साथ साथ है। और इन 7, अब क्या होता है, ये जो 7 अवकाशांतर है उसमें पहले 7 तनुवात है, फिर उन तनुवातों पर घनवात है, और उन घनवातों पर गनोदधि है। इन 7 गनोदधियों पर फूल की टोकरी की भांति चौड़े संस्थान वाली 7 पृथ्वियां प्रज्ञप्त हैं। तब जाकर के वो पृथ्वी होल्ड होती है। मतलब पृथ्वी कहाँ टिकी हुई, उसका पूरा एक सीरीज है ये। वैसे ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, तीसरे अध्ययन में भी था, गनोदधि, गनवात, तनुवात, इस रूप में 3 बातें आई थी। यहाँ पर 7 की अपेक्षा से ये बात पुनः आई है। तो ये 7 पृथ्वियों के साथ में इस तरह से इनकी लोकेशन है, मतलब कैसे ये अवस्थित है, कैसे टिकी हुई है। अब इन 7 पृथ्वियों के बारे में और अधिक डिटेल है। इनके नाम, ये जो 7 नरक होते हैं, नरक के नाम। तो पहला है गर्मा, इसको गम्मा भी बोलते हैं। प्राकृत में शब्द गम्मा आता है, लेकिन इसका संस्कृत शब्द गर्मा है, तो हिंदी में इसको गर्मा भी कह सकते हैं, गम्मा भी कह सकते हैं। दूसरा है वंशा, शेला, अंजना, रिष्टा, मगा और मागवती। ये 7 नरकावास के नाम है। नरक, नरक जो है, 7 तरह के जो नरक है उनके ये नाम हैं। और एक और जो प्रचलित शब्द चलते हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। तमा और तमस्तमा भी कह सकते हैं। ये जो 7 पृथ्वियां हैं, ये नरक की गोत्र हैं। पहले वाले 7 घर्मा, वंशादि, ये नरक के नाम, और नीचे वाली गोत्र हैं। तो कई बार इसमें भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि रत्न प्रभा आदि ज्यादा प्रचलित नाम है, बट वो एक्चुअली गोत्र हैं। नाम ऊपर वाले 7 हैं। बादर, वायु, कायिक, पद। बादर वायु ये 7 प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर 4 दिशाओं से चलने वाली हवाएं। पूर्व से जब एयर फ्लो होती है तो उसको पूर्व की वायु कहेंगे। इसी प्रकार से पश्चिम की वायु, दक्षिण की वायु, उत्तर की वायु। और एक होती है ऊर्ध्व दिशा की वायु, एक होती है अधो दिशा की वायु, और 7वां है वी दिशा की वायु। वी दिशा का मतलब उत्तर और पूर्व के बीच। उत्तर पूर्व दिशा होती है, तो 2 दिशाओं के बीच का 45 डिग्री एंगल पर जो दिशा बैठती है उसको वी दिशा कहते हैं। तो ऐसी 4 वी दिशाएं होती हैं। तो चारों ही वी दिशाओं को कमांडली 7वें पद में समाहित करते हुए वी दिशा की वायु एक के साथ बता दी गई है। तो इस प्रकार से बादर वायु का एक जीवों के 7 प्रकार बन जाते हैं। अब है संस्थान पद। संस्थान का मतलब होता है आकार, शेप। तो शेप किस किस तरह के होते हैं? प्रथम 2 है दीर्घ और ह्रस्व। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। अब ऐसे कोई चीज छोटी बड़ी कंपैरिजन में होती है, तो इन्हें भी संस्थान का ही एक प्रकार मान लिया गया। संस्थान के वैसे 5 प्रकार भी होते हैं, और दीर्घ और ह्रस्व को ऐड कर दिए तो 7 प्रकार बन जाते हैं। तो यहाँ हमें दीर्घ ह्रस्व के साथ समझना है। तो दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। उसके बाद है वृत्त, गेंद की तरह गोल, जैसे बॉल होती है वैसे। त्रिकोण, ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो है ना, वो 3D शेप का है, ऐसा 2D वाला नहीं है कि एक पेपर पे ट्राइंगल बना दिया, वैसा नहीं। त्रिकोण, तो जैसे सिंगाड़ा आदि होता है ना, उस तरह का त्रिकोण का शेप। उसके बाद चतुष्कोण। चतुष्कोण का मतलब हो गया एक क्यूब समझ लीजिए। क्यूबिक जो होता है, जिसके 6 साइड एक जैसे होते हैं, 3D शेप में एक चतुष्कोण उसको
यहाँ पर समाहित किया गया है। यहाँ जितने भी शेप है ये सारे 3D शेप हैं। उसके बाद है पृथुल, विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का मतलब रेक्टेंगल शेप, जैसे इरेजर वगैरह होते हैं उस तरह का कोई शेप। परिमंडल, वलय की भांति गोल, मतलब रिंग का शेप। तो ये 7 प्रकार के संस्थान बताए गए हैं। ये पुद्गलों के संस्थान होते हैं। जीवों के संस्थान नहीं होते, पुद्गलों के होते हैं। शरीर आदि के रूप में जो संस्थान मिलते हैं उस अपेक्षा से जीवों के संस्थान भी काउंट कर लिए जाते हैं। आगे है भय स्थान पद। भय के स्थान 7 हैं। इह लोक भय, सजातीय से भय। जैसे हम अभी मनुष्य हैं, तो हम अगर मनुष्यों से भय खाते हैं तो वो इह लोक का भय हुआ। परलोक भय जो हम नहीं है, जैसे तिर्यंच आदि। देवों से भय या तिर्यन से भय, ये विजातीय से भय हुआ, ये परलोक भय हैं। उसके बाद है आदान भय, धन आदि पदार्थों के अपहरण करने से होने वाला भय। मतलब हमारे पास पैसा पड़ा हुआ, उसका एक डर रहता है कोई हमसे पैसा चुरा न ले, कोई लूट न ले, तो उसे कहते हैं आदान भय। अकस्मात भय, किसी बाह्य निमित्त से मतलब कोई बाह्य निमित्त न हो, लेकिन बस अपने आप ही कोई एक अकस्मात ही भय उत्पन्न हो जाता है। कुछ मन में सोचा और एकदम से डर लग गया, तो ये भय भी एक्चुअली मोहनीय कर्म के उदय से होता है। जब कर्म का उदय होना है तो वो भय लगेगा ही। अब कोई निमित्त मिल गया तो भी ठीक है। कभी कभी बैठे बैठे अकेले कमरे में ही कोई घटना याद आ जाए, कोई बात याद आ जाए, कोई प्रसंग याद आ जाए, या किसी का कोई इमेजिनेशन मात्र से भय लग जाता है, तो इस तरह का ये भय होता है अकस्मात भय। 5वां है वेदना भय, पीड़ा आदि से होने वाला भय। मतलब हमें कोई पीड़ा ना हो जाए उस बात का जो भय होता है वो वेदना भय है। फिर मृत्यु का भय, मरण भय, और अश्लोक भय, अकीर्ति का भय, हमारी इंसल्ट न बन जाए, लोगों के सामने हमारी बेइज्जती न हो जाए, उस चीज का भी एक डर रहता है। तो ये 7 प्रकार के भय हैं। उसके आगे छद्मस्त पद में 28 नंबर का सूत्र है, 7 हेतुओं से छद्मस्त जाना जाता है। 7 हेतु मतलब 7 बातें छद्मस्त में पाई जाती हैं। कौन सी बातें हैं? जो प्राणों का अतिपात करता है, मतलब प्राणातिपात, मतलब हिंसा करता है, जो मृषा बोलता है, जो झूठ बोलता है, जो अदत्त का ग्रहण करता है, मतलब चोरी करता है। वैसे यहाँ अदत्त का ग्रहण का मतलब, और वाइडर सेंस में देखें तो अदत्त, नहीं दिया हुआ, किसी ने नहीं दिया और उसे हमने ले लिया, तो वह भी अदत्ता दान पाप के अंतर्गत आता है। उसमें भी चोरी का दोष है, वो भी चोरी ही है। सामान्यतः हम उसे चोरी नहीं कहते हैं। जैसे रास्ते में चल रहे हैं, कोई वस्तु मिल गई, उसको उठा लिया, तो हम उसे चोरी नहीं समझते, क्योंकि वी डोंट नो उसका ऑनर कौन है। जब तक अननोन ऑनर की कोई चीज हमने ले ली तो उसको हम चोरी नहीं मानते हैं सामान्यतः व्यवहार में, लेकिन वास्तव में वह भी अदत्त का ग्रहण ही होता है। तो जो इस चीज पर जागरूक रहना चाहें, जो अदत्ता दान से बचना चाहते हैं, चोरी से बचना चाहते हैं, उन्हें ये चीज, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज हमारी न हो उसे हम न लें। भले वो ऐसे ही फ्री कहीं पड़ी हुई मिल जाए, कहीं 500 का नोट भी अगर नीचे सड़क पे पड़ा हुआ मिल गया तो उसे उठा लेना भी चोरी है। चौथी बात, जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध का आस्वादक होता है, जिसे इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छे अच्छे शब्द सुनना, मधुर संगीत सुनना, अच्छी सुहावनी स्पर्श, मतलब जो मधुर स्पर्श होते हैं, जो टच करने पे सुहाता है, वैसे स्पर्श। जैसे हम घरों में सोफे आदि लगाते हैं तो वो भी एक तरह का स्पर्श का ही रूप है, क्योंकि हम वहां बैठ के थोड़ा आराम फील करते हैं। वहां उसका जो कपड़ा होता है वो थोड़ा मुलायम हो तो कंफर्टेबल लगता है। तो ये स्पर्श को इस तरह से हम स्पर्श का स्वाद ले रहे हैं। फिर रस का स्वाद, खाने पीने में स्वादिष्ट वस्तुएं खाना। रूप का स्वाद, अच्छी चीजें देखना, स्वयं भी अपने आप को श्रृंगारित करना, अच्छा दिखाना और अच्छे रूप को देखना, ये सब रूप का स्वाद है। और गंध का स्वाद मतलब अच्छी स्मेल लेना। आजकल तो ये सेंट आदि इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती है जो तैयार होने के बाद में लगाया जाता है ताकि एक अच्छी गंध आती रहे। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? छद्मस्त। छद्मस्त में ये सब चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद है 5वां, जो पूजा और सत्कार का अनुमोदन करता है। पूजा और सत्कार, और आज के समय में तो अक्सर देखते हैं हम कोई कार्यक्रमों में किसी का कोई सत्कार होता है,
किसी को माला पहनाई जाती है या किसी का सम्मान किया जाता है, चाहे साहित्य से ही सम्मान हो, सब उसके लिए ओम आरंभ भी करते हैं। तो ये जो सम्मान, सत्कार, पूजा आदि का अनुमोदन करना, अब हम देख रहे हैं, देखिए ऊपर जो बातें आई है, हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, रसों का, इंद्रिय विषयों का स्वाद लेना, ये सब नेगेटिव बातें हैं। इसके साथ ये भी बात आ रही, दैट मीन्स क्लियर होता है कि पूजा और सत्कार भी अच्छी बात नहीं है, ये छद्मस्त ही करते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, वी शुड अवॉइड दिस। अब लेकिन व्यवहार में तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब बड़े मजे लेते हैं। व्हाट्सएप पर भी कोई या स्टेटस पे किसी ने कुछ डाल दिया, अच्छी सी कोई बात, तो उसके लिए भी सब उसको थम्स अप का साइन या किसी किसी न किसी तरह से उसका अनुमोदन करते हैं। तो इस पर भी एक चिंतन करना चाहिए कि ये सब करणीय कार्य नहीं है। जो यह सावध्य स पाप है ऐसा कहकर भी उसका सेवन करता है, मतलब पता है, कह भी रहा है कि ये पाप है, फिर भी उसका सेवन करता है, ये कौन कर सकता है? छद्मस्त ही कर सकते हैं। हम भी कई बार करते हैं, हमें पता है सब्जियां काटते हैं, खाना बनाते हैं, हमें पता है इसमें पाप है, फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम छद्मस्त हैं। 7वां पॉइंट है, जो जैसा कहता है वैसा नहीं करता है। जैसा कहता है वैसा करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं करता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ये 7 बातें छद्मस्त में पाई जाती हैं। अब इनकी अपोजिट 7 बातें केवली पद के अंतर्गत केवलियों में पाई जाती हैं। जो प्राणों का अतिपात नहीं करता, जो नशा नहीं बोलता, जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता, जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध का आस्वादक नहीं होता, जो पूजा सत्कार का अनुमोदन नहीं करता। देखिए, केवल ज्ञानी पूजा और सत्कार का अनुमोदन नहीं करते हैं। और कई बार तो मैं देखता हूँ आचार्य महाश्रमण जी पूजा और सत्कार का बिल्कुल अनुमोदन नहीं करते। कई बार देखा, उनको कोई सम्मान भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई और व्यक्ति अपनी बात बताए कि गुरुदेव मैं मुझे ये सम्मान मिला, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली अनुमोदन नहीं करते हैं। तो वास्तव में पूजा और सत्कार का अनुमोदन नहीं करना चाहिए, इस बात पर चिंतन करना चाहिए और यथासंभव इस प्रयोग को अपनी लाइफ़ में लाना चाहिए। थोड़ा-सा कठिन ज़रूर है क्योंकि व्यवहार में आज ये इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, लेकिन प्रयास करें, जितना हो सके इससे बचने का कोई प्रयास तो हो ही सकता है। उसके बाद छठा और सातवां सेम जो पहले वाले सूत्र के पॉइंट थे, उसी के नेगेटिव पॉइंट हो गए। यह सावध्य स पाप है ऐसा कहकर उसका सेवन नहीं करते हैं। और केवल ज्ञानी क्या करते हैं? केवली क्या करते हैं? जो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। कथनी करनी में समानता होना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसके आगे है गोत्र पद। मूल गोत्र 7 हैं। एक पुरुष से उत्पन्न वंश परंपरा को गोत्र कहते हैं और स्त्रियों की जो परंपरा है उसको जाति कहते हैं। वैसे कुल और जाति वो 2 शब्द पुरुष और स्त्रियों के संबंध में, यहाँ पर जो गोत्र आ रहा है वो गोत्र कुल की जैसा ही है। तो मूल गोत्र जो है वो 7 हैं। काश्यप, गौतम, वत्स, कुत्स, कौशिक, मांडव और वाशिष्ठ। अब इन सातों ही गोत्रों के अगेन सब गोत्र, मतलब उसके अगेन ब्रांचेज, 7-7 ब्रांचेज है सबकी। तो काश्यप की 7 ब्रांच है, काश्यप, शांडिल्य, गोल, बाल, मौंजिक की पर्वती, वर्ष कृष्ण। मुझे लगता है ये नाम अगर नहीं भी रीड करूं तो कोई खास बात नहीं है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे सातों ही गोत्रों के 7-7 अगेन सब डिवीजन यहाँ पे दिए गए हैं, सब ब्रांचेज या जो भी हम कहें। उसके आगे हैं नए पद। मूल नए 7 हैं। नय और निक्षेप, ये एक जैन दर्शन की एक बेसिक पद्धतियां हैं। अनेकांतवाद, नय, निक्षेप, इन्हें भी जानना समझना बहुत आवश्यक है। कल भी हमने चर्चा की थी कि अनेकांतवाद के बिना, एकांतवाद से अगर कोई व्यक्ति चिंतन करता है, उस तरह से अगर एक्ट करता है, तो वो मिथ्यात्वी हो जाता है। विभंग ज्ञानी के जो हमने 7 भेद पढ़े थे, उसमें ये बात आई थी। तो नय का भी बड़ा महत्व है, नय को समझना चाहिए। और यहाँ पर मूल नय के जो 7 भेद बताए गए 38 नंबर सूत्र में, उसमें संक्षिप्त में इसकी व्याख्या है। डिटेल में व्याख्या भी आई थिंक एक बार हम पहले पूर्व में कर चुके हैं। तो एक बार पुनः हम इसको रीड कर लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहला है नैगम न्याय, जिसमें भेद अभेद परक दृष्टिकोण, भेद अभेद सबको मिक्स करके संग्रह, कंप्लीटली नैगम में सब कुछ कवर होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये बहुत वाइड होता है, बहुत ब्रॉड होता है। इसमें सब बातें आ जाती, सब तरह की बात, आप कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। किसी को डिटेल में कहना है तो भी कह सकते हैं,
एक साथ कहना है वो भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें उसमें समाहित होती हैं। और निगम नय में वर्तमान, भविष्य, भूत से संबंधित सब बातें आ जाती है। जैसे तीर्थंकर, कोई वर्तमान में है तो उन्हें भी तीर्थंकर कह दिया जाता है, जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं उन्हें भी तीर्थंकर आज ही कह दिया जाता है, और जो पास्ट में कभी तीर्थंकर रहे हैं उन्हें भी वर्तमान में तीर्थंकर कह देना, ये सब निगम नय में पॉसिबल है। उसके बाद संग्रह नय, इसमें केवल अभेद परक, अभेद, जहां पर डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, डिटेलिंग नहीं की जाती है, मतलब कलेक्टिव चीजों को, सब चीजों को सामूहिक रूप से सिंगल कह दिया जाता है। जैसे अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, सभी मनुष्य एक है, मनुष्य जाति, ये संग्रह नय है। जीवों की 4 गतियां होती हैं, 4 गतियों में डिवाइड करें तो वह भेद हो गया, और उसको अगर अभेद कहें तो जीव एक हैं। अब चाहे देवता हो, नारकी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, सबको अगर एक कहा जाए कि भाई जीव जीव है, सब जीव तुल्य हैं। जीवों के लिए एक सिद्धांत होता है आत्मतुल्य का सिद्धांत, मतलब सब आत्माएं एक जैसी है। तो वहां पर ये अंतर नहीं है कि ये नारकी की आत्मा देवता की आत्मा कैसे एक जैसी हो सकती है। वहां पर संग्रह नय की दृष्टि से ये बात कही जाती है, कोई भेद हम नहीं कर रहे हैं, अभेद परक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो संग्रह नय हो जाता है। उसके बाद है व्यवहार नय, केवल भेद परक दृष्टिकोण, जहां पर डिफरेंस करके, डिटेल करके, उनके डिवीजन करके किसी चीज को समझा जाता है, वो व्यवहार की बात है। आज व्यवहार में अगर हमें जीवों को समझना है तो हम अनेक प्रकार से भेद करते हैं। 4 के भेद करके 4 गतियों को समझा जाता है, 5 के भेद करके 5 जातियों को समझा जाता है, 6 के भेद करके 6 काया को समझा जाता है। इस तरह से अनेक प्रकार से 14 के भेद करके जीवों के 14 भेद भी बताए जाते हैं, और भी जीवों की अलग-अलग अपेक्षाओं से भेद होते हैं। तो ये व्यवहार की बात है, चीज़ों को समझने के लिए, सही अंडरस्टैंडिंग करने के लिए व्यवहार में भेद परक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो इसे व्यवहार नय कहते हैं। अब देखिए, ये जो 3 प्रथम नय थे, ये द्रव्यार्थिक हैं, मतलब द्रव्य से संबंधित है, किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी द्रव्य से ओवरऑल उससे संबंधित बातें थी। अब आगे के जो 4 नए हैं, वे पर्याय से संबंधित है, मतलब किसी द्रव्य की एक अवस्था, किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर अवस्था, कि अभी फिलहाल वो किस अवस्था में है, उसे मतलब ध्यान में रख करके 7 अंतिम 4 नए निर्धारित किए गए हैं। ऋजु सूत्र नय, वर्तमान क्षण को ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण। वर्तमान में वो क्या है, जैसे हमने इससे पहले संग्रह नय में बात की थी, क्योंकि वो द्रव्य की बात थी तो वर्तमान, भविष्य और पास्ट सबको मिला करके हमने कह दिया कि भाई तीर्थंकर है। लेकिन वर्तमान में वो तीर्थंकर है क्या, वो देखना है। भगवान महावीर ऋजु सूत्र के अनुसार वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान में तो वो सिद्ध है। तो इस प्रकार से वर्तमान पर्याय को जहां महत्व दिया जाता है वो ऋजु सूत्र नय में आ जाता है। उसके बाद शब्द नय और ज्यादा डिटेल करता है, वो रूढ़ी से होने वाली शब्द की प्रवृत्ति को बताने वाला दृष्टिकोण है। शब्द शब्द में भी अंतर होता है, तो पर्टिकुलर कोई शब्द अगर बोला जाता है, जैसे विद्वान कहा जाए या विदुषी कहा जाए, तो इसमें भी एक अंतर आ जाता है। तो विद्वान किसी पुरुष के लिए कहा जा रहा है, विदुषी किसी स्त्री के लिए कहा जाता है। तो शब्द के आधार पर और ज्यादा वर्तमान पर्याय की क्लियरिटी, कि वो लिंग और वचन के अनुसार एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद संभिरूढ़ नय, ये और ज्यादा डिटेल है। इसमें क्या होता है, व्युत्पत्ति से होने वाली शब्द की प्रवृत्ति को बताने वाला दृष्टिकोण। व्युत्पत्ति, एक शब्द वो कैसे बना है, उसका बेस क्या है। कोई भी शब्द, ऐसा नहीं कि हमने बस कह दिया कि इसका नाम ये है। कोई कोई भी शब्द, उसका एक नाम का एक बेस होता है, उसका कारण होता है, किस कारण से वो शब्द बनाया गया है। तो जैसे साधु शब्द, तो साधु शब्द कैसे बना, वो साधक है इसलिए साधु, साधना करने वाला साधु। तो साधु शब्द की व्युत्पत्ति क्या हुई, साधना करने वाला। अब अगर अणगार शब्द लें, तो अणगार शब्द की व्युत्पत्ति साधना से नहीं है, वहां अन आगार, आगार का मतलब घर आदि, तो जो घर को छोड़ चुका है वो अणगार है। इसी प्रकार से मुनि कौन हुआ, जो मौन व्रत रखे वो मुनि हुआ। भिक्षु कौन हुआ, जो भिक्षा ले, जो मांग करके खाए वो भिक्षु हुआ। तो ऐसे ये सब अलग अलग शब्दों की व्युत्पत्ति परक अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जो नए उस शब्द की व्याख्या एग्जैक्टली उसकी उत्पत्ति के अनुसार करे, अगर कोई कहे
कि बताइए आपके गांव में कोई साधु है क्या, तो वहां पर साधु शब्द में एग्जैक्टली हमें साधना करने वाले व्यक्ति लेने हैं। अगर अणगार कहें तो घर को छोड़ने वाले व्यक्ति, भिक्षा की बात करें तो भिक्षुक की बात आएगी। वहां पर कोई भी और व्यक्ति भी हो सकता है, साधु के अलावा कोई और भीख मांगने वाला व्यक्ति भी भिक्षुक कहलाएगा। तो जहां इतनी ज्यादा डिटेलिंग होती है, मतलब हर पर्यायवाची शब्द का अलग अलग अर्थ समझा जाता है उस लेवल पर, वो संभिरूढ़ नय के अंतर्गत आता है। उसके बाद अंतिम है एवं भूत नय। एवं भूत नय सबसे सूक्ष्म नय है, सबसे बारीकी से बहुत ज्यादा डीपली जाकर के अर्थ को समझने वाला नय है। इस नय में वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार वाचक के प्रयोग को मान्य करने वाला दृष्टिकोण है। जैसे कोई साधु अगर वर्तमान में प्रवचन दे रहा है तो उस समय हम उन्हें साधु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो साधना नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रवचन दे रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्रवचनकार कह देंगे। अगर कोई साधु गोचरी के लिए गए हुए तो हम उससे कहेंगे, उस समय हम कहेंगे भिक्षु। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस समय उस नाम से बुलाना बहुत सूक्ष्म बात हो गई है। पर्टिकुलर पर्याय, वर्तमान की भी एकदम सूक्ष्म पर्याय को ध्यान में रख करके उससे पुकारना, वो होता है एवं भूत नय। तो हमने 7 नयों को पुनः एक बार समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर मंडल पद, वैसे समय हो गया है तो एक बार हम पहले जिज्ञासाएं ले लेते हैं, अगर फिर समय मिला तो पुनः स्वर मंडल पद की ओर आ पाएंगे। जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। हाँ बबीता जी, अनम्यूट करें। बबीता जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। सर आपने अनुमोदना के लिए कहा, तो सावध्य प्रवृत्ति और निर्वत्य प्रवृत्ति देखकर अनुमोदना कर सकते हैं ना सर? देखिए यहाँ बात सावध्य निर्वध्य की नहीं है, पूजा सत्कार। पूजा सत्कार तो किसी अच्छे व्यक्ति का भी हो, संयमी का भी हो सकता है, साधु का भी हो सकता है, बट मूल बात तो स्वयं के सत्कार की है। अगर हमारी कोई पूजा करे, हमारा कोई सत्कार करे, तो एक तो हम उसका अनुमोदन न करें, ये तो मूल बात हो गई। और दूसरा, किसी और का भी अगर सत्कार हो रहा है, पूजा हो रही है, तो वो भी इसलिए नहीं करनी है कि कोई खास बात नहीं है। मतलब वहां न्यूट्रल रहना इंपॉर्टेंट है, समता का भाव होना चाहिए। न किसी अच्छी बात से बहुत प्रसन्न होना, न किसी बुरी बात से अति शोक करना। न हर्ष न शोक। ये हर्ष शोक ये भी नेगेटिव वर्ड है, मोहनीय कर्म की प्रवृत्तियां हैं। मोहनीय कर्म नितांत अशुभ होता है। तो उस अपेक्षा से पूजा और सत्कार भी, अब यहाँ सावध्य की बात नहीं है, सावध्य हो या न हो, बट ओवरऑल पूजा सत्कार भी न्यूट्रलाइजेशन की अगेंस्ट है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम उसकी भी अनुमोदना करें। ओके ओके सर। सर इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग से आप कोई वॉइस मैसेज बना के भेज सकते हैं ना सर? ग्रुप में थोड़ा सा डिटेल की आवश्यकता है, मुझे लगता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता तो नहीं है। पूजा सत्कार एक कॉमन चीज है, हम लोग करते हैं और हम सब अपने स्व विवेक से ही इन्हें समझेंगे। देखिए कोई भी बात जब तक स्व विवेक नहीं जागेगा, परिवर्तन संभव नहीं। आज मैं अगर कह दूं कि चलिए ये अच्छा नहीं है तो कोई सम्मान न ले आज से, तो ये बात किसी को एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। कोई बोलेंगे हमने तत्व ज्ञान के एग्जाम में इंडिया लेवल पर टॉप किया, आप बोलो सम्मान नहीं लो, ऐसे कैसे नहीं ले हम? तो ये बराबर। बात लोगों को लगती है कि नहीं ये तो अच्छी बात है, इसको कैसे रोका जा रहा है। कई बातें ऐसी होती है गले नहीं उतरती। जब स्व विवेक जागेगा तब समझ में आएगा कि तत्व ज्ञान के एग्जाम में इंडिया हाँ लेवल पर प्रथम आना भी अहम का हाँ। पोषण करने वाला है। ओके उसमें भी कोई करेक्ट। खास मजेदारी की बात नहीं है। वहां भी अगर आपका सम्मान होता है उस कारण से, हाँ तो मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आना चाहिए, ताकि कम मार्क्स आए, कम से कम उस अहम में नहीं जाएंगे। ओके करेक्ट तो ये बहुत करेक्ट डीप बातें हैं, स्व विवेक से ही समझना होगा। फिर भी ओके मैं प्रयास करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऑडियो बनाने का। हाँ ओके सर, कृतज्ञ। हाँ जानकारी जी, अनम्यूट करें।
जय जिनेन्द्र साहब। जय ये जिनेन्द्र। अभी ऋजु नाइट में आपने कहा था कि तीर्थंकर स्वामी भगवान तो अभी वर्तमान में सिद्ध हो चुके हैं, तो फिर हम उनको सशरीरी किस अपेक्षा से कहते हैं? क्या कहते हैं? सशरीरी अक्सर लिखा हुआ आता है बुक्स में कि भगवान तीर्थंकर भगवान सशरीरी हैं, शरीर सशरीरी है, तो वो उनको किस अपेक्षा से कहते हैं? नहीं, वो तो फिर आप समझिए ना, उसको नैगम नय की अपेक्षा से हम कह रहे हैं। जिस समय वो तीर्थंकर थे उस समय वो सशरीरी थे। वर्तमान में तो वो उनको तीर्थंकर भी नहीं कह सकते ना। हाँ, वो सिद्ध है, अभी वर्तमान तो सिद्ध है ना वो। हाँ, वर्तमान अगर हम ऋजु सूत्र नय से कोई बात कहें तो भगवान महावीर का जीव तीर्थंकर नहीं है, वो सिद्ध है। अगर हम नेगम नय की दृष्टि से कहें तो भगवान महावीर का जीव तीर्थंकर हैं। तो जब तीर्थंकर थे उस समय सशरीरी थे। तो वर्तमान में जो उनका ये तीर्थंकर हम बोलते हैं भगवान को, तो हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखिए, सातों नय वैलिड है, इसमें से कोई भी इनवैलिड नहीं है। सातों नय सही है, जैसी अपेक्षा हो वैसा बोलें। अब मान लो भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही, महावीर जयंती का अवसर है, तो हम अब अपनी स्पीच में हम बोल देते हैं भगवान महावीर आज जन्मे थे। तो आज कहाँ जन्मे? आज तो अभी 2022 का साल चल रहा है, और वो तो कितने साल पहले जन्मे थे। तो यहाँ अपेक्षा से बात होती है, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा अभिप्राय नए के आधार पर तय होता है, और सुनने वाला व्यक्ति भी नए को ध्यान में रख करके उसका मतलब निकालता है। मतलब किसी बात को सत्य असत्य सीधा नहीं कहा जा सकता, नए के आधार पर उसको समझना होता है, और इसीलिए इसकी व्याख्या होती है। और तो फिर वर्तमान में हम अभी यही समझेंगे ना, हम तो जानते हैं कि भगवान सिद्ध हो चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम ऋजु सूत्र से कहेंगे तो भगवान सिद्ध हैं, और अगर हम अंतिम जो था ना, अंतिम जो नय था उससे अगर कहें तो उस समय वो सिद्ध है, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं या दर्शन का, उसमें भी एक समय में एक ही उपयोग हो रहा है। एक समय में ज्ञान का उपयोग, दूसरे समय में दर्शन का उपयोग। जब ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं उस समय वो दर्शन का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो उतनी डिटेल में अगर हमें बात कहनी हो तो फिर अंतिम नय को प्रयोग में लाएंगे। तो ये बस नय अपनी सुविधा से हम नय का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अपेक्षा हो अपेक्षा अनुसार नय का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ठीक है। और एक और है कि ये जो अनुमोदना के लिए आपने कहा है, जैसे कि कोई साधु संत कोई देवलोक हो जाते हैं तो हम इसे हाथ जोड़ते हैं, तो वो भी गलत है क्या? मतलब हाथ जोड़ना साधु संतों के लिए हाथ जोड़ने में तो गलत नहीं है, लेकिन डेड बॉडी के सामने हाथ जोड़ने की कोई विशेष औचित्य नहीं है। व्यवहार में जोड़ दिया अलग बात है, बट वो तो डेड बॉडी है, शरीर है उनका खाली। नहीं, जैसे फेसबुक पर आते हैं ना कि आज जिनका देवलोक गमन हो गया है साधु संतों का, तो क्या वहां पर अपना अक्सर है ना हाथ जोड़ते हैं ना, तो क्या वो भी गलत है क्या? अब देखिए, ये सब व्यवहार की बातें हैं, वैसे उसमें हाथ जोड़ने जैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई देवलोक हो गया, ये तो एक प्रोसेस है, मतलब एक रूटीन प्रोसेस है। हमारे साथ भी वही होने वाला जो उनके साथ हुआ है, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन व्यवहार, लोक व्यवहार में हम कई कार्य करते हैं, तो उसको लोक व्यवहार का कार्य समझ लें। हाँ, लोक व्यवहार समझ के कर सकते हैं ना, इस पे दोष लगेगा? थोड़ा बहुत तो लगेगा। देखिए, दोष थोड़ा। तो जब तक आप साधु नहीं बन जाएंगे ना, दोष तो बहुत लग रहे हैं। गृहस्थ जीवन में पग पग पर दोष लगता है। हाँ। तो अगर आप बहुत ज्यादा बहुत बहुत जागरूक है दोषों के प्रति, तो जितना हो सके अनावश्यक दोषों से बचें, और बहुत अधिक जागरूकता जिस दिन बढ़ जाए तो उस दिन दीक्षा लेने का मन में संकल्प करें। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम।